हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं विनय कुमार आप सबको HD मोशन क्लासेस के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आप जिसका इंतजार कर रहे थे वो डेट आ गई है। इंटरमीडिएट का आपका टोटल अनाउंसमेंट आ गई है, जो बिहार परीक्षा समिति बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया जा चुका है, जिसमें आपको साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का आपको एक एक अनाउंसमेंट आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगा। एक चीज इसमें बताया जा रहा है कि एग्जाम डेट में हुआ बदलाव, यानी कि कुछ इस पर बदलाव हुआ है जो आपको पूरा वीडियो देखने के बाद पता अवश्य चलेगा। इसलिए वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, शुरू से लेकर अंतिम तक। तो आपको हम बताना चाहते हैं सबसे पहले साइंस स्ट्रीम का, 12th साइंस स्ट्रीम, जिसका आपका एग्जाम आपका 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 2 फरवरी। इसके पहले आपका जो इंटरमीडिएट का एग्जाम स्टार्ट हो रहा था, बशर्ते जो साइंस का एग्जाम शुरू हो रहा था वो 1 तारीख से हो रहा था, जबकि इस बार आपका एग्जाम 2 तारीख से हो रहा है, 2 फरवरी से हो रहा है। तो आपका सबसे पहला एग्जाम, सबसे पहला पेपर 2 फरवरी 2026, और सबसे पहला दिन आपका पेपर है बायोलॉजी। कौन सा विषय है? बायोलॉजी। इसके बाद आपको जो विषय मिलेगा आपको वो हो जाएगा आपको सेकेंड शिफ्ट में। इसमें कोई भी पेपर नहीं है। फर्स्ट शिफ्ट जो कि आपका टाइमिंग होता है 9:30 से 12:45, 9:30 से 12:45 जो आपका टाइमिंग है इसका, सुबह में 9:30 से 12:45। और जो सेकंड शिफ्ट है इसका जो टाइमिंग है 2 PM यानी दोपहर 2 बजे से ये आपका है 5:15 शाम तक। तो आपका 2 शिफ्ट में जो एग्जाम होते हैं। आपका नेक्स्ट पेपर जो होगा 3 तारीख को होगा, 3 फरवरी 2026 को होगा, जो आपका मैथमेटिक्स होगा। इसके बाद आपका 5 तारीख का तीसरा पेपर है जो आपका फिजिक्स है, जिसका पासवर्ड 117 है यानी कोड। और आपका चौथा पेपर 6 फरवरी को है जो इंग्लिश का पेपर होगा। और आपका 5वां पेपर 7 फरवरी 2026 केमिस्ट्री का पेपर होगा। और आपका इसके अगला जो पेपर होगा वो 9 फरवरी 2026 को होगा। बीच में जो आपको 8 तारीख जो नहीं दिख रहा है, 8 तारीख को संडे है, जिस कारण से उस दिन आपका छुट्टी है और आपको हिंदी का रिवीजन करने का मौका आपको मिल जाएगा। और आपको सेकंड शिफ्ट में इस दिन एग्रीकल्चर भी है, जो कि आप बहुत कम लोग ऐसा लेते होंगे सब्जेक्ट साइंस में जो जिनका एग्रीकल्चर भी होगा, लेकिन सेकंड शिफ्ट में एग्रीकल्चर भी है, जिनका होगा वो दे सकते हैं। और आपका सबसे लास्ट एग्जाम साइंस स्ट्रीम का 10 फरवरी को है। जो सबसे अंतिम पेपर है वो 10 फरवरी को है, जिसमें आपको उर्दू का पेपर होगा, संस्कृत होगा या भोजपुरी होगा या बंगला होगा या मैथिली होगा, जो भी आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे उस विषय का आपका एग्जाम 10 फरवरी को आपका होने वाला है। और आपका एक जो यहाँ पर हिंदी है और यहाँ पर आपका एक उर्दू है, या आपको संस्कृत और आपका यहाँ पर नॉन हिंदी, इस तरह से आपको हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइंस स्ट्रीम। तो साइंस वाले बच्चे आपके पास टोटल, साइंस वाला ही नहीं, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, टोटल आप सबके पास मात्र 60 से 65 दिन के बच गए हैं। और इसी आपके बचे हुए दिन के अंदर आपको तैयारी, पूरी मेहनत जो है पूरी जज्बात के साथ करना है, ताकि आपका रिजल्ट, आपका परिणाम इतनी शानदार आए कि आपके परिवार वाले और आपके आस पड़ोस वाले पूरे दिल से खुश हो जाएं। इसके अगला जो पेपर है आपका आर्ट्स स्ट्रीम का है, जिसमें आप सब जानेंगे कि आर्ट्स का पेपर भी जो हो रहा है वो 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आर्ट्स के पेपर जो है वो आपका 2 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें सबसे पहले इसमें आपका फिलोसफी है जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में है। और आर्ट्स का 2 फरवरी को ही सेकंड शिफ्ट में आपको जो होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा। 3 फरवरी 2026 को आपको आर्ट्स का ही मैथमेटिक्स 327। आप मैथमेटिक्स देकर डरिएगा मत कि साइंस का पेपर है, इसका कोड और उसका कोड दोनों अंतर है, यानी ये मैथमेटिक्स थोड़ी सी डाउन आपका होगा किससे, साइंस वाला स्ट्रीम के मैथमेटिक्स से। तो 3 फरवरी को मैथमेटिक्स है फर्स्ट स्ट्रीम में, जिनका होगा वही एग्जाम देंगे, सबका नहीं होता है। और सेकंड शिफ्ट में पॉलिटिकल साइंस है जो आपका राजनीति विज्ञान है। फिर आपको 4 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी पेपर नहीं है। 4 तारीख को आपको सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी है। 4 तारीख को कोई भी पेपर नहीं है। 5 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है और सेकंड शिफ्ट में आपको ज्योग्राफी है 5 तारीख को। फिर 6 तारीख को आपका फर्स्ट शिफ्ट में कोई भी पेपर नहीं है और 6 तारीख को ही आपका सेकंड शिफ्ट में हिंदी पेपर है।
इसके आगे अगर आप देखते हैं तो 6 के बाद 7 आता है, तो 7 फरवरी को भी फर्स्ट शिफ्ट में कोई पेपर नहीं है, और 7 तारीख को आपको सेकंड शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर आपको अवश्य है। फिर आप 7 के बाद यहाँ पर 9 तारीख देख रहे हैं, मतलब बीच में 8 तारीख को आपको छुट्टी है संडे के कारण से, और यहाँ पर आपको 9 तारीख को जो है पेपर आपका फर्स्ट शिफ्ट में आपका कोई नहीं है, लेकिन 9 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। फिर आप आगे बढ़िएगा तो 10 तारीख को आपको जो पेपर है, 10 फरवरी को ये उर्दू, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी या बांग्ला, इन सभी विषयों में से कोई एक विषय का आपका पेपर होगा। जिन सब्जेक्ट को आप चुने होंगे, या तो उर्दू या तो संस्कृत अक्सर चुनते हैं, तो या तो उर्दू होगा या तो संस्कृत होगा। और 10 तारीख को सेकंड शिफ्ट में आपका हिस्ट्री का भी पेपर है। आपको अगर हम बात करते हैं 11 तारीख को, तो 11 फरवरी को म्यूजिक का भी पेपर है। जो बच्चे आर्ट्स में म्यूजिक पेपर चुने होंगे उनका म्यूजिक का पेपर होगा, फर्स्ट शिफ्ट में ही है। और सेकंड शिफ्ट में होम साइंस का पेपर है, जिनका अपना होम साइंस होगा। फिर 12 फरवरी को आपको सोशियोलॉजी का पेपर है, और फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में ये जो कोर्स आपका है, जैसे ब्यूटिशियन हो गया, आईटी हो गया, टूरिज्म हो गया, ईटीसी जो भी है, ये सारे सब्जेक्ट आपका सेकंड शिफ्ट में, जो अक्सर बच्चे तो नहीं ही लेते हैं। 13 तारीख को जो आपको 13 फरवरी का जो पेपर है, वो पेपर आपका बिल्कुल ही ऑप्शनल है। आप देख सकते हैं कि आपका जो 13 फरवरी का जो पेपर है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब अगर आप इस विषय को चुने होंगे तो आपका एग्जाम होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये ऐच्छिक विषय हो गया, जिसमें बच्चे उर्दू, संस्कृत, जो भी और सारे सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, और अगर वो चुने होंगे तो उनका 13 फरवरी को एग्जाम होगा। और फिर आपका सेकंड शिफ्ट में 13 तारीख को ही योगा या फिर कंप्यूटर साइंस इत्यादि ये सब का भी एग्जाम होगा। तो ये आपके जो है आर्ट्स के आपके ये टोटल आपका रूटीन हो गया। ये आपका दिन तारीख हो गया, किस दिन को कौन सा पेपर है, ये आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि इसकी जानकारी से आपकी तैयारी में थोड़ी सी सहूलियत मिलती है। क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस दिन आपका कौन सा पेपर है, तो शायद हो सकता है कि पेपर नेक्स्ट दिन आपका इंग्लिश हो और आप तैयारी हिंदी करके गए हो, तो आपका पेपर खराब हो सकता है। अब आपको हम बताने जा रहे हैं जो आपका 12th का तीसरा जो स्ट्रीम हो गया कॉमर्स का, ये आपको बताने जा रहे हैं कि कॉमर्स का भी आपका जो है इसका भी डेट लिस्ट आ गया है, जो 2 फरवरी से इसका भी स्टार्टअप है। 2 फरवरी में फर्स्ट शिफ्ट में कॉमर्स का कोई भी पेपर नहीं है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में आपको एक पेपर देखने को मिल सकता है, वो है इकोनॉमिक्स। फिर आपका 2 के बाद 3 तारीख को जो है आपको यहाँ पर कोई पेपर नहीं है, 4 को भी कोई पेपर नहीं है, आपको सीधे 5 तारीख को पेपर है। तो 5 को जो आपको पेपर दिख रहा है यहाँ पर, वो फर्स्ट शिफ्ट में भी कोई पेपर आपको नहीं है, लेकिन आपको आपका सेकंड शिफ्ट में आपको बिजनेस स्टडीज का आपको देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में आपको बिजनेस स्टडीज का पेपर है। 5 के बाद फिर आप 6 फरवरी को देखिए, आपको 6 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट में आपको इंग्लिश का पेपर है, लेकिन सेकंड शिफ्ट में कोई भी पेपर आपको नहीं है। 6 के बाद आपका 7 और 8 को कोई भी कॉमर्स का पेपर नहीं है। आपको सीधे 6 के बाद 9 तारीख को आपका पेपर देखने को मिलेगा, और 9 तारीख को आपको फर्स्ट शिफ्ट में आपको सबसे पहले हिंदी पेपर देखने को मिलेगा, और सेकंड शिफ्ट में कोई भी पेपर कॉमर्स का नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमर्स के विद्यार्थी जो यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट में जहाँ क्रॉस का साइन दिया हुआ उस दिन कोई पेपर नहीं है, और जहाँ फर्स्ट शिफ्ट में जहाँ क्रॉस दिया हुआ उस दिन कॉमर्स के विद्यार्थी का कोई पेपर नहीं है। फिर 10 तारीख को आपका पेपर है, 10 फरवरी को, जिसमें उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, मगही है, भोजपुरी है, बांग्ला है। इसमें से जो भी आप सब्जेक्ट को चुने होंगे उन विषयों में से कोई एक विषय का आपका एग्जाम 10 फरवरी को होगा, फर्स्ट शिफ्ट में होगा। सेकंड शिफ्ट में कोई भी पेपर कॉमर्स वाले स्ट्रीम वाले बच्चे का नहीं है। फिर आप 10 के बाद आप देख रहे हैं कि 12 आया है, इसका मतलब 11 तारीख को आपको हॉलीडे है, यानी आपका कॉमर्स वाले स्ट्रीम का, कॉमर्स वाले विद्यार्थी का कोई पेपर 11 तारीख को नहीं है, सीधे 12 तारीख को है, 12 फरवरी को। और 12 फरवरी को जो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पेपर है अकाउंटेंसी है, और सेकंड शिफ्ट में आपका कोई भी पेपर नहीं है। आप आराम से घर पर जाकर अगला पेपर का रिवीजन कर सकते हैं। 13 फरवरी का जो आपको एग्जाम है ये ऑप्शनल पेपर है। आप अगर चुने होंगे तो आप एग्जाम दे सकते हैं, नहीं चुने होंगे इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जो 13 फरवरी के जो सब्जेक्ट का अलॉटमेंट है, डेट शेड्यूल जो है उसमें दिया हुआ उर्दू का, मैथिली का दिया हुआ है, संस्कृत दिया हुआ है, बांग्ला दिया हुआ है, और आपको भोजपुरी दिया हुआ, और भी इसमें सब्जेक्ट हैं जो आप देख सकते हैं। बिहार बोर्ड के जो वेबसाइट है वहां पर जाकर आप देख सकते हैं, और भी सारे इसमें सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो 13 तारीख को ऑप्शनल सब्जेक्ट है, यानी कि मुख्य रूप से आपका पेपर कॉमर्स का 12 तारीख को समाप्त हो जा रहा है। इसके अलावा आपको हम बताना चाह रहे हैं कि कुछ आपको इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि जो अब तक आपका अपना HD मोशन क्लासेस जो ऑफलाइन
देखने को मिलता था और आपको सुनने को मिलता था, अब वो आपका अपना कोचिंग एचडी मोशन क्लासेस ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन में भी उपलब्ध हो चुका है। और आपको सभी प्रकार की बैचें, चाहे वो 10th की हो चाहे वो 12th की हो, और साथ ही आपको सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का भी आपकी क्लास बैचें आपको ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और आपको ऑफलाइन भी उपलब्ध होंगे। आप यहां देख सकते हैं कि एचडी मोशन क्लासेस अब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी, नीचे में आप एरो दिया हुआ है रेडी फॉर स्टडी, क्योंकि आप सबका एग्जाम आ गया है, इसीलिए देरी बिल्कुल नहीं करना है। आपके पास बिल्कुल समय बहुत ही कम है, 60 से 65 दिन है। आपके 60 से 65 दिन का जो समय है आपके भविष्य को और आपके कागज को मजबूत करने वाला है, क्योंकि ये आपका कागज आपके आस पड़ोस में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, आपके समाज में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है, आपके रिश्तेदारी में आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। इसीलिए बिना देरी किए आप लोग रूटीन बनाकर, घर में टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई के लिए आज से रेडी हो जाइए और पूरी तरह से कलम तोड़ पढ़ाई कीजिए। बाकी आपको सभी को धन्यवाद।